नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बताएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का महत्वपूर्ण आदर्श प्रश्न पत्र। इसमें आपको विकल्प बताएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे, खालिस्तान बताएंगे और जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर, निबंध, श्लोक यानी सभी प्रश्न आपको हम हल करके यहाँ पे बता रहे हैं, समझाएंगे, सरलतम रूप में बताएंगे कैसे संस्कृत का पेपर आपको हल करना है और कितने अंक में आपको पास होना है। तो आप क्या क्या हल करेंगे जिससे आपको आसानी से संस्कृत में पास हो जाए। तो चलिए देखते हैं संस्कृत कक्षा 8वीं आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1। कौन सा सेट है? सेट 1 यानी सेट ए। इसमें आपको अवधि आएगी, समय रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक रहेंगे आपके 60। निर्देशा दी है, सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। उत्तर पुस्तके प्रश्न से उत्तरम लिखत, प्रश्न संख्यान लिखत, जो उत्तर पुस्तिका में प्रश्न को उत्तर लिखना है आपको। और स्वच्छता लेखन और विशेष ध्यान प्रदानतु, यानी कि आपको स्वच्छता से लेखन करना है और जहाँ चित्रों की आवश्यकता है तो वहाँ चित्र बनाना है। तो ये निर्देश हो गए। अब आपको क्या बताएंगे? बहुविकल्पी प्रश्न। जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक अंकित है और उचित जो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक क्या है दिए गए हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कार्यक्षेत्रे। इसमें 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? क नंबर चरणीयम, ख नंबर तौणीयम, ग नंबर मनीयम और घ नंबर सैनियम। तो इसका आंसर सही आ जाएगा कार्यक्षेत्रे तौणीयम, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, कालगणना कस्मिन् शास्त्रे, यानी कालगणना कस्मिन् शास्त्रे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क नंबर ज्योतिष शास्त्रे। कालगणना किसमें की गई है? ज्योतिष शास्त्र में की गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जनवरी मासे भवति। जनवरी मास में क्या होता है? तो जनवरी मास में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ख नंबर गणतंत्र दिवस। जनवरी मास में हम गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, तब क्या मनाते हैं? हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का? 26 जनवरी, ख नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, फिर से एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, जनवरी मास से भवति। स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं। हिंदी दिवस भी नहीं, संस्कृत दिवस, इसमें गणतंत्र दिवस आएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, सप्तधारा कति धारा भवति। सप्तधारायाः कति धारा भवति। तो ये आ जाएगा यहाँ पे सप्त, घ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पठन्ति तस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, यानी पठन्ति में कौन सा पुरुष आता है? तो ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको चुन के बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पठन्ति में प्रथम पुरुष आता है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान ही रहेंगे। तो ये भी प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के रहेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6, खालिस्तान दुखम गणनीयम। खालिस्तान दुखम गणनीयम। तो ना जातु, यहाँ पे आपके खालिस्तान में क्या जाएगा? ना जातु दुखम गणनीयम, ना जातु, यहाँ पे ना जातु लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, आर्यभट्ट खालिस्तान आसित। तो आर्यभट्ट ने क्या किसकी खोज की? तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्र, यानी आर्यभट्ट कौन है? तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्री हैं। तो यहाँ पे आपके खालिस्तान में क्या आ जाएगा? खगोल, क्या लिख देंगे आप? खगोल शास्त्री। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, इसमें क्या है? आप तसु खालिस्तान जानियात। तो आप तसु खालिस्तान जानियात, तो यहाँ मित्रम जानियात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका मित्रम आ जाएगा। तो आप खालिस्तान क्या लिख देंगे? मित्रम। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, ओरछा नगरस्य खालिस्तान सुदृढ़म कलात्मकम चासित। तो यहाँ पे आपके खालिस्तान में आ जाएगा दुर्गम। ओरछा नगरस्य दुर्गम, क्या आ जाएगा? दुर्गम सुदृढ़ कलात्मक आसित। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, छेड़ेसु पदे खालिस्तान भक्ति अस्ति। अंजय छेड़ेसु पद है, इसमें कौन सी भक्ति आएगी? तो इसमें आएगी आपकी सप्तमी भक्ति। तो यहाँ पे लिख देंगे सप्तमी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आपके यहाँ पे जो रिक्त स्थान थे, रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। ये 6 से 10 तक थे और प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 अंक के थे। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक रहेंगे और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के रहेंगे और इन प्रश्नों को आपको 1 पद में लिखना है। अधोलिखित प्रश्न नाम 1 पद उत्तर लिखना है, 1 पद में इसका उत्तर आपको लिखना है। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? भोग भवने किम करणीयम। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा है आपका? भोग भवने किम ना करणीयम, यानी कि आपको इसमें क्या कहा? इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? भोग भवने, यानी भोग रूपी भवन में क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना रमणीयम। इसका आंसर में क्या लिख देंगे आप? ना रमणीयम, रमण नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 में दिया है, वहार मिहिरस्य पितु नाम
नाम किम, एंड वाहरमीर के पिता का नाम क्या है? तो वाहरमीर के पिता का नाम क्या है? तो आप उत्तर लिख देंगे आदित्य दासः। वाहरमीर के पिता का नाम क्या है? आदित्य दासः। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? पढ़िए, आपके सामने दिया हुआ है। भार्या की दर्शती भवेत, भार्या की दर्शी भवेत, पत्नी कैसी हो? भार्या मीन्स होता है पत्नी, पत्नी कैसी होना चाहिए? तो आप उत्तर में लिख देंगे, इसका उत्तर आ जाएगा पीर्यवादिनी। कैसी होना चाहिए पत्नी? पीर्यवादिनी, पीरे बोलने वाली। तो ये आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया है? मक्षिका कम उपायम, मक्षिका कम उपायम। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा है? मक्षिका, मक्षिका कम उपायम पृष्ठवती। मक्षिका मीन्स होता है मक्खी ने किसके उपाय पूछा? तो इसका आंसर में आ जाएगा चतुर्मंडूकम। इसका आंसर क्या आ जाएगा? चतुर्मंडूकम। चतुर्मंडूकम मीन्स होता है चतुर मेंढक से मक्षिका ने किससे उपाय पूछा? तो आप उत्तर बता देंगे चतुर्मंडूकम। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया है? पढ़िए, प्रश्न नंबर 15 में दिया है आपका प्रश्नो भूत्वा, प्रश्नो भूत्वा यक्ष किम अकरोत्। क्या है आपका प्रश्न नंबर 15? प्रश्नो भूत्वा यक्ष किम अकरोत्। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, क्या था प्रश्न आपका इसमें? जो देखिए, प्रश्नो भूत्वा यक्ष किम की जगह सर्वेभ जीवनम दत्तवान, यानी कि आपको प्रश्न होकर, प्रश्नों मीन्स होता है प्रश्न होकर यक्ष ने क्या किया? तो उत्तर बता देंगे प्रश्न होकर जो यक्ष ने सभी को जीवन दिया। तो यहाँ पे आपने प्रश्न भूत्वा यक्ष किम की जगह सर्वेभ जीवनम दत्तवान, सभी को क्या दिया? उन्होंने जीवन दिया। ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। लंबोदर इति पदे, जो क्या है प्रश्न नंबर 16? लंबोदर इति पदे कह समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसमें आपका उत्तर में आ जाएगा बहुवीर्य समास। लंबोदर में कौन सा समास आ जाएगा? आपका बहुवीर्य समास आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न 11 से 16 तक जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वह प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपके आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में क्या दिया? लघुत्तरीय प्रश्न कहाँ से कहाँ तक है? प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक आपके जो रहेंगे लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो आपका प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या है? कष्ट पर्वते किम करणीयम। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? कष्ट पर्वते किम करणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर क्या करना चाहिए? तो उत्तर में आ जाएगा कष्ट पर्वते चरणीयम। जो कष्ट रूपी पर्वत है उस पर क्या होना चाहिए? हमको चढ़ना चाहिए। ये आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? पढ़िए, देखिए प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 में दिया है आपका चटकाय, क्या दिया है? चटकाया अंडानी कुत्र आसन। क्या दिया है आपका? चटकाया युगलम चटकाया चटकाया अंडानी कुत्र आसन। तो इसका आंसर आप आसानी से बनाएंगे। देखो, चटकाया जैसा का वैसा लिख दिए, अंडानी लिख दिए, और कुत्र की जगह क्या लिखिए? वक्षस्य शाखायाम आसन। क्या आ जाएगा? वक्षस्य शाखायाम आसन। तो ओनली ये कुत्र की जगह आप क्या लिख देंगे? वक्षस्य शाखायाम। प्रश्न क्या था आपका? चटकाया, प्रश्न क्या है आपका? चटकाया अंडानी कुत्र आसन है, चिड़िया के अंडे कहाँ थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा चिड़िया के अंडे पेड़ की डाली पर थे। वक्षस्य शाखायाम मीन्स पेड़ की डाली। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया है? श्री रामदास अनुसारे। प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया है? देखिए आप यहाँ पे श्री रामदास सानुसारेण शिवराज कस्य असह आसीत्। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको याद करना है। तो आप कुछ नहीं, प्रश्न का आधा उत्तर तो वहीं पे छुपा हुआ रहता है, बस आपको क्या लिखना है? उसका एक शब्द में उत्तर लिखना है। ये कश्य जो दिया है, इस कश्य के स्थान पर उसका उत्तर लिखना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कैसे करेंगे हम? श्री रामदास अनुसारेण शिवराज शंकर अंश आसित। जो श्री रामदास ने किसके अंश थे ये कहा है? प्रश्न क्या है आपका? जो श्री रामदास के अनुसार शिवराज किसके अंश थे? तो आप उत्तर बताएंगे श्री रामदास के अनुसार शिवराज शंकर के अंश थे। इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया है? निर्देशानुसार उत्तर लिखत। जो निर्देश दिए उनके अनुसार आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। हिमालय शब्द से संधि विच्छेद को रहता है। जो हिमालय शब्द है उसका आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हिमधन आलय, हिमधन आलय क्या बन जाएगा? हिमालय। और ये कौन सी संधि है? दीर्घ स्व संधि है। तो ये क नंबर का प्रश्न हो गया। इसके लिए टोटल 3 प्रश्न है इसमें, और तीनों प्रश्न 1-1 अंक के हैं, तो ये 1 अंक का हो गया। फिर ख नंबर दत्वा शब्दे कह प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय बाद में लगता है। तो दत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो उत्तर बता देंगे दत्वा शब्दे कत्वा प्रत्यय है। दत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। इसके बाद नेक्स्ट अगला ग नंबर का इसका
असत्यम मा वद अस्मिन् वाक्ये अवयव किम अस्ति। जो असत्यम मा वद वाक्य है इसमें अवयव क्या है, तो आप उत्तर बता देंगे। अस्मिन् वाक्ये अवयव मा अस्ति, इसमें कौन सा अवयव है, मा अवयव है। तो यहाँ पे ये जो मा है ये मा अवयव आ जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 21, अधोलिखित संख्याम संस्कृत शब्देशु लिखा था। जो संख्या दी है उसको संस्कृत शब्दों में लिखना है। जैसे क्या है 36, 36 को क्या लिखेंगे, षड्दिशत। फिर 42 है, इसको लिखेंगे द्विचत्वारिशत। और 19 को 9-10 लिखेंगे या एको न विसंति। तो ये आपको संस्कृत शब्द में जो संख्या रहते हैं उनको संस्कृत शब्द में लिखने के लिए आते हैं, तो उसकी तैयारी कर लेंगे जो 3 अंक के रहेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 22, शव पाठ्या पुस्तकान एकम श्लोक लिखत यह अस्मिन् प्रश्ने नासित। यानी कि आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो कोई भी आप श्लोक याद कर लीजिए, 2 श्लोक याद करना है आपको। 2 श्लोक में से कोई भी श्लोक आपके पेपर में, एक श्लोक आया मान लीजिए पेपर में जो आपको याद है, दूसरा आप लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ 2 श्लोक और सरलतम श्लोक लिख के बताया हूँ। पहला श्लोक है, ना भोग भवने रमणीयम न च सुख सैन्य सैन्यम अहम निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। इस श्लोक को याद कर लीजिए। या सेकंड श्लोक दिया बताएं आपको, उद्योगे नासित दारिद्र्यम जैतो नासी पातक्रम मोने च कलो नासित जागृते भयम। तो कोई भी आपको 2 श्लोक याद कर लेना है जो आपके 3 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 23 से 26 तक के दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के रहेंगे। प्रश्न नंबर 23 आपको दिया, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। जो गद्यांश है इस गद्यांश में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो इसी गद्यांश में आपके उन प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए रहते हैं, तो आप आसानी से इसमें से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका गद्यांश क्या दिया है, अस्ति उज्जयिन्याः निकटे कपितस् यानी कायथा नामाख्यो ग्रामः तत्र आदित्योपासकः आदिदासः नाम कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म तस्य गृहे वहार्मीर नामा बालको जायत वहार्मीर से जन्म 499 9 तदैधिक चतुर्शतके शताब्दे सजनात्। यानी कि आपको ये गद्यांश दिया, इसको पढ़ लिया। अब ये प्रश्न दिए, देखो प्रश्न दिया है नंबर 1, पहला प्रश्न है उज्जैनिया निकटे किम नामाख्यो ग्राम अस्ति। तो ये आपका उत्तर यहाँ से चालू हो जाएगा, उज्जैनिया निकटे कपितः नामाख्यो ग्राम। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर दिया तत्र कह नामा कस्मिन् विप्रः प्रतिवसति स्तः। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आदित्य उपासक आदिदास नाम कस्मिन् विप्रः प्रतिवसति स्म। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया। फिर प्रश्न नंबर 3, तस्य गृह कह नामा बालको यानी कि तस्य उसके घर का नाम क्या था, बाल का। तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, तस्य गृह वाल्मीकि नामा बालको जायत, यहाँ तक लिख देंगे। फिर अगला है वाल्मीकि से जन्म कदा सजनात। तो जन्म कहाँ से लिख देंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वाल्मीकि जन्म 499 के हिसाब से सजनात। तो बच्चों यहाँ पे ये ऐसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को उत्तर लिखना आपको बहुत आसान है। इस गद्यांश में ही इन प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए रहते हैं, बस आपको पढ़ते आना चाहिए और सही उत्तर लिखते आना चाहिए। ये 5 प्रश्न यहाँ पे दिए थे, इन 5 प्रश्नों के उत्तर मैंने इधर लिख के बता दिया हूँ। देखिए ये उन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। फिर आपका 5वां प्रश्न था, क्या था 5वां प्रश्न इसका, आदित्य उपासक इतस्य संधि विच्छेद। इसका आदित्य उपासक का क्या करना था आपको, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद करके बता दिए ये। तो ये 5 प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से 5 अंक बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं गद्यांश और पद्यांश से। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। जो इस पद्यांश को पढ़ना है और उन प्रश्न जो प्रश्न दिए उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ये भी 5 अंक का रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अपत्सु मित्रम जानियात युद्धे सुरम धने शुचिम भार्या क्षणेषु वितेषु वैष्णेषु च बांधवान। तो ये हमने क्या पढ़ ली, पद्यांश पढ़ ली। अब इस पद्यांश के आधार पर हमको इधर आगे जो प्रश्न दिए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे क्या दिया है प्रश्न आपका, यहाँ पे दिया प्रश्न दिया है कदा मित्रम जानियात। तो यहाँ पे कैसा मित्र होना चाहिए, तो यह आ जाएगा आपतसु बस मित्रम जानियात। यानी ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक बन गया। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कदा सुरम जानियात। तो कदा सुरम जानियात, तो ये किसको सूरवीर कहाँ जाना जाता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ से आ जाएगा युद्धे सुरम। तो ये आपका आ जाएगा युद्धे सुरम जानियात। क्षणेषु का जानियात, तो क्षणेषु के देखिए भार्या क्षणेषु भार्या आ जाएगा इसका उत्तर में। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे क्षणेषु भार्या जानियात। केशु बांधवान जानियात, तो आपको यहाँ पे किसको यहाँ पे आ जाएगा वैनेषु वादवान जानियात। और उसके बाद आपतसु इतस पदस्य विभक्ति वचनम च लिखत। यानी कि इसमें कौन सी विभक्ति है और वचन कौन सा है, तो सप्तमी विभक्ति है और बहुवचनम। तो थोड़ा 5वां प्रश्न कठिन रहेगा, लेकिन आपको 4 प्रश्नों के उत्तर आप बहुत आसानी से दे देंगे। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, प्रश्न नंबर 24 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 25,
प्रत्यय शब्दे पत्र पूर्यत, यानी कि जो शब्द दिए गए उससे पत्र को पूरा करना है। देखिए बच्चों, ये भी जो पत्र है या आवेदन पत्रों का लिखने के लिए आएगा, ये भी आपका बहुत सरल रहेगा और 5 अंक का रहेगा। ये जैसे इस शब्द दिए हैं, जैसे अहम रमेश चंद्र स्वाम प्राथे विद्यालयम, ये शब्द दिए कहते 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द दिए और आपको 5 ही विकल्प भरना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो पत्र है किस प्रकार से, ये आपका पहला खाली स्थान हो गया, श्रीमंत प्रधान आचार्य महोदया राजकीय विद्यालय भोपाल नगरम महोदया सविनयम निवेदन अस्मिन गत गुरुवासतः, और दूसरा नंबर यहाँ खाली स्थान रहेगा, इसमें आपको खाली स्थान भरना है। जवरेण अति पीड़ित एतेन कारणे, फिर तीसरा खाली स्थान आ जाएगा यहाँ पे, आगंतुक न सकनोति अतएव दिनस्य अवकाश से बहुत, तो ये चौथे नंबर आ जाएगा और ये 5वां नंबर। तो ये आपको 5 खाली स्थान में क्या क्या आएगा, आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वैसा लिखे आप आंसर किस प्रकार लिखेंगे ये लिख देंगे। देखिए पहला खाली स्थान में आएगा शिवायाम, दूसरे में आएगा अहम, तीसरे में आएगा विद्यालयम, चौथे में प्राथ्रेय और 5वें में रमेश चंद्र। इस प्रकार से बच्चों ये आपका पत्र कंप्लीट होता है, जिसमें आप आसानी से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है अधोलिखित एकस्मिन् विषये पंचवाक्य संस्कृत निबंध लिखत। आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है, कितने वाक्य में, 5 वाक्य में लिखना है जो दिए गए हैं इसमें, जैसे क नंबर विद्यालय, ख नंबर दीपावली है और ग नंबर मध्य प्रदेश, ये तीनों में से किसी एक पे आपको निबंध लिखना है। तो आप विद्यालय का निबंध लिख लीजिए या दीपावली का लिखिए या मध्य प्रदेश, जैसे मैंने आपको यहाँ पे विद्यालय का बताया हूँ। जैसे विद्यालय का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, मम विद्यालय, आप जिस ग्राम के उस ग्राम का नाम लिख देंगे, मम विद्यालय घिसी ग्राम में स्थित अस्ति। फिर दूसरा पॉइंट में लिख देंगे विद्यालय भवनम अति सुंदरम भस्ति, यानी कि मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, और पहले पॉइंट में मेरा विद्यालय घिसी ग्राम में स्थित है। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, हम प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। चौथा पॉइंट अहम विद्यालय गत्वा गुरुन प्रणमामि, और हम विद्यालय आके गुरुओं को प्रणाम करते हैं। फिर 5वां पॉइंट विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। इस प्रकार से आपको 5 पॉइंट लिख देना है। तो आपको भी 2-3 निबंध तैयार कर लीजिए, धेनु हुआ, विद्यालय हुआ, दीपावली हुआ या किसी भी राष्ट्रीय पर्व पे। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 26 कंप्लीट हुआ। अब देखिए मैं आपको संस्कृत में कैसे पास होना है वह बता रहा हूँ। निबंध तैयार कर लीजिए। निबंध कितने नंबर का हो गया, निबंध आपका 5 नंबर का, पत्र 5 नंबर का, श्लोक 3 नंबर का, गद्यांश हो गया आपका 5 नंबर का, पद्यांश हो गया 5 नंबर का। इनमें आप आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हो। निबंध की 5 लाइन याद कर लीजिए, पत्र का आपको वहीं से देख के खाली स्थान भरना है, श्लोक कोई भी 2 श्लोक याद कर लीजिए जिसमें आपको एक श्लोक लिखना ही है, गद्यांश का उत्तर वही गद्यांश से देख के लिखना है और पद्यांश का उत्तर पद्यांश से देख के लिखना है। अब जोड़ी कितना, 5 5 10 3 13 5 18 5 23 अंक आप आसानी से बिना यानी कि पूरे पेपर को हल की मात्र 5 प्रश्न में आप कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं, 23 अंक प्राप्त कर रहे हैं, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 26 का क नंबर विद्यालय का जो आपका निबंध था उसके 5 वाक्य बताया। आप कोई भी दीपावली पे भी लिख सकते हैं या मध्य प्रदेश पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र जो संस्कृत का था कक्षा 8वीं का कंप्लीट होता है। बच्चों जो मैंने आपको संस्कृत का प्रश्न पत्र बताया ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।